काइजू नंबर 8 एपिसोड 29 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वाइस कैप्टन होसना के साथ काइजू नंबर 10 अब जुड़ना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि उसको वेपन बनाया जाए और वो वाइस कैप्टन के साथ मिल के फाइट करे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम वाइस कैप्टन को काइजू नंबर 10 से बात करने के बाद जाते हुए देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कहीं और, हमें दिखाया जाता है कुछ लोग बात कर रहे हैं इसी बारे में, बात कर रहे हैं कि काइजू नंबर 10 कैसे वाइस कैप्टन के साथ जुड़ना चाहता है और बात कर रहे हैं 3rd डिवीजन से कोई यहाँ पे आ रहा है। तभी एक और आदमी कहता है, क्या कैप्टन आशिरो? नहीं, वाइस कैप्टन होसना, जो कि यहाँ पे 3 साल बाद आ रहे हैं। शायद उनके पास नंबर 9 को लेके कुछ खबर है जो कि वो देने आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कोरू और कापका वो सब मिलकर ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी उन लोगों को भी खबर मिलता है कि वाइस कैप्टन होसना यहाँ पे आ रहे हैं। ये सुन के कापका थोड़ा सा सीरियस होता है और सोचता है, वाइस कैप्टन होसना, जो भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद मैंने अब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगा है। वहीं पे हम केजी को देखते हैं, वो आके कहते हैं, एनीवे नारुमी कहाँ है बताओ? जब मैंने लास्ट टाइम उन्हें देखा था कि वो कहीं जा रहे हैं। ये सुन के केजी कहते हैं, वेल ये अच्छा नहीं है। कापका कहता है, क्यों सर, क्यों अच्छा नहीं है? और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है जो 1st डिवीज़न कैप्टन और 3rd डिवीज़न वाइस कैप्टन, उन दोनों का अच्छा नहीं बनता। मतलब आपस में बॉन्डिंग अच्छा बिल्कुल नहीं है, हमेशा झगड़ा चलता ही रहता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम बिल्कुल वैसा ही देखते हैं। मतलब जे नारुमी का टीम और वाइस कैप्टन का टीम यहाँ पे आ चुका है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में देखने लगते हैं। तभी नारुमी बहुत ही गुस्से में इरिटेट होते हुए कहता है, होसना, तुमको यहाँ पे आने के लिए परमिशन किसने दिया, वो भी मेरे जगह पर? उस नाचते हुए कहता है, माय 1st डिवीज़न कैप्टन जेन नारुमी मुझे पर्सनली यहाँ पे वेलकम करने आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर परमिशन की बात तुम कर रहे हो तो हायर अप से मुझे परमिशन मिल चुका है। जेन कहता है, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। बॉल हेयर कट बीडी आईज जिनके पास है वो कभी भी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, और मुझे जितना पता है तुम इन 2 कैटेगरी में ही आते हो। पर वो कहता है, मुझे लगता है कि मैं अभी भी तुमसे ऊपर हूँ। मतलब मैं हमेशा तुमको आउट परफॉर्म करता हूँ मिनिएचर साइज काइजू को मारने में, और मैं हमेशा ही तुमको आउट परफॉर्म करूंगा। ये सुन के जेन की हालत और ख़राब हो जाता है, वो नीचे झुक जाता है, सैड होता है। ये देख के उसके टीम मेंबर्स भी अब झगड़ने लगते हैं, वाइस कैप्टन के टीम पर चिल्लाने लगता है। 2 टीम के बीच जंग छिड़ जाता है। तभी जेन नारुमी फिर से उठ के कहता है, हाँ हो सकता है तो मिनिएचर काइजू को मारने में अच्छा हो, बाकी सारा टाइटल तो मेरे पास है ना। और तभी वाइस कैप्टन कहता है, हाँ ठीक ही है, पर मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत नहीं। मतलब दूर से काइजू को मारने में महारत तो कैप्टन मीनाशिरो को हासिल है ना। ये सुन के फिर से वो सैड होता है, नीचे गिर जाता है। ये देख के उसके टीम मेंबर्स फिर से झगड़ने लगते हैं। नारुमी कुछ कहता, तभी देखते हैं वहाँ पे हासेकाबा आता है, उसे जोर से मारता है। हासेकाबा को देखते ही उसके टीम मेंबर्स सब उसे सैल्यूट करते हैं। हासेकाबा उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं, चलो सब कुछ तैयार है, मुझे फॉलो करो। तभी हम एक बहुत बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में देखते हैं, जहाँ पे कुछ कैप्टन्स जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनको हम स्क्रीन पर और बाकी सबको बैठा हुआ देखते हैं। तभी केजी कहता है, अब जब सब यहाँ पे आ चुके हैं हम ये केस शुरू करते हैं। तभी हम एक एक करके सबको देखते हैं। जेन नारुमी जो कि यर्न कर रहा है, 1st डिवीज़न वाइस कैप्टन एजी हासेकाबा, 2nd डिवीज़न कैप्टन जूरा, 3rd डिवीज़न कैप्टन मीना आशिरो, 3rd डिवीज़न वाइस कैप्टन सोशिरो होसना और 4th डिवीज़न कैप्टन जोगो ओबरा था। तभी जूरा चिल्ला के कहता है, ए नारुमी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं देख नहीं सकता तुम कैसे यान कर रहे हो? अगर ऐसे ही करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नारुमी गुस्से में कहता है, भाग जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है मैं यान करूँ या नहीं, ये किसकी चॉइस है? ये मेरा चॉइस है, समझ गया ना? मीना आशिरो तभी कहती है, अरे जूरा छोड़ो इसकी बात, इसे तो तुम जानते ही हो, हमेशा इसकी ऐसे ही चलता रहता है। वैसे भी इसको बस इसकी टैलेंट की वजह से ही रखा गया है, मतलब काइजू स्लेइंग के अलावा इसके पास और कोई टैलेंट तो है ही नहीं। नारुमी ये सुन के चिल्ला के कहता है, होल्ड अप आशिरो, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो उसने जो कहा उससे भी बहुत ज़्यादा बुरा है। तभी जुगो भी कुछ कहता है, पर जुड़ा उसे भी कहता है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं देख नहीं सकता कि तुम ड्रिंक कर रहे हो? केजी सबको चुप कराता है और सोचता है, ईशाओ आई स्वेयर, तुमने इन सबको मुझ पर छोड़ने की हिम्मत कैसे की? और तभी देखते हैं उन्हें डिफेंस फोर्स का नया जनरल बनाया गया है, यानी केजी इटामी अब डिफेंस फोर्स का नया जनरल है। वो वाइस कैप्टन सोशिरो को ऑर्डर देते हैं, अपनी बात रखो। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहने लगता है, 3rd डिवीज़न के पास नंबर 9 को लेकर कुछ इंटेल है
हमें लगता है कि नंबर 9 को अकेला फर्स्ट डिवीज़न कंट्रोल नहीं कर सकते, संभाल नहीं सकते। ये सुनकर नारुमी कहता है तुम्हारा इस इंटेल का सोर्स आखिर क्या है। वो समझाता है नंबर 10 के बारे में बताता है जो कि इनके पास है, और कहता है नंबर 10 ने हमें कहा है कि उसको नंबर 9 के द्वारा बनाया गया है, मतलब उसे नंबर 9 ने बनाया है। ये सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे सब बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, चौंक जाते हैं। जुड़ा चौंकते हुए कहता है क्या तुम्हारा मतलब नंबर 9 ने फॉर्टीट्यूड लेवल 9.0 काइजू को बनाया है। वाइस कैप्टन कहता है हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री में हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, काइजू नंबर 10 ने कहा है वो बस एक प्रोटोटाइप है, उसके बाद जिन सबको बनाया जाएगा वो सब फिनिश प्रोडक्ट होगा। जुड़ा सोचता है क्या एक फॉर्टीट्यूड लेवल 9.0 वो भी एक प्रोटोटाइप था, इसका क्या मतलब है। वाइस कैप्टन फिर से सबको कहता है अभी हमारे पास जो कैपेबिलिटी है हम करीब करीब एक ही बार में 5 आइडेंटिफाइड क्लास काइजू को संभाल सकते हैं। अगर उनका फॉर्टीट्यूड लेवल 9.5 से ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा और ये नंबर और ज़्यादा लो हो जाएगा, जब तक कि हम हमारे बाउंडर्स को ना तोड़ें। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये देश तबाह हो जाएगा। तभी हम देखते हैं इसाओ सिनोमिया उर्फ काइजू नंबर 9 को उसके पीछे बहुत सारे काइजू जिनके की बर्थ होना बाकी है। ये बात सुन के सभी हैरान होते हैं क्योंकि सच में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा सा तबाही का शुरुआत होने वाला है। तभी जुगो कहता है एक काइजू जो कि अपने ही ब्रीड्स को बना सकता है, माफ़ करना अगर काइजू नंबर 10 झूठ बोल रहा है तो। तभी हम देखते हैं वाइस कैप्टन उनको डेटा दिखाता है। काइजू नंबर 9 के आने के बाद कुछ ही सालों में बहुत सारे काइजू इमर्ज हो रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं उनका फॉर्टीट्यूड लेवल भी डबल होते जा रहा है। वो ये भी कहता है आप सब तो जानते ही होंगे बहुत कुछ है जो कि हम काइजू के बारे में नहीं जानते हैं, उनके इमर्ज के बारे में नहीं जानते हैं कि वो क्यों और कैसे और कहाँ से आते हैं। पर रिसेंटली एक थियरी की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि कहीं पृथ्वी के नीचे से कुछ ज़्यादा ही एनर्जी निकल रहा है, तो शायद वही से काइजू फॉर्म हो रहा होगा। और शायद नंबर 9 इसी एनर्जी और इन सब का ही फ़ायदा उठा रहा है और काइजू को क्रिएट कर रहा है। केजी कहते हैं क्या हमें उस जगह की इन्फॉर्मेशन पता है। वाइस कैप्टन कहता है वो अपना लोकेशन बार बार चेंज करता है। अगर हम लोगों की सस्पेक्ट सही है तो शायद नंबर 9 फिलीपीन की किसी समंदर के नीचे है, वो भी धरती के अंदर। ये सुनकर जुड़ा कहता है क्या तुम ये कह रहे हो कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है जब तक कि नंबर 9 खुद कोई मूव ना करे। मीना तभी कहती है और एक बात है, उसने इसाओ सिनोमिया यानी डायरेक्टर को एब्जॉर्ब किया था। हमें पता चला कि उसके पास मेमोरी एसिमिलेशन का मतलब वो किसी को भी एब्जॉर्ब करता है, उसके मेमोरी से उसके पास आता है। तो हो सकता है हमारे डिफेंस फोर्स के सारे मेमोरीज उसके पास हो, और हम कितने कैपेबल हैं उन सब की मेमोरीज उसके पास हो। वाइस कैप्टन कहता है बेसिकली अब हमारा गोल होना चाहिए हम सरप्राइज फैक्टर तैयार करें ताकि नंबर 9 इसके बाद जब अटैक करे हम तैयार रहे। ये सुन के जुड़ा कहता है क्या सरप्राइज फैक्टर मतलब क्या है तुम्हारा। वाइस कैप्टन समझाता है हाँ बिल्कुल, जो कि नंबर 9 ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिन सब की बात मैं कर रहा हूँ वो हमारे मेन आर्सेनल में आते भी नहीं हैं, उनका डेटा शायद नंबर 9 के पास होगा भी नहीं। हाँ वो लोग अभी भी इम्परफेक्ट हैं, पर इसीलिए उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो कम टाइम में और ज़्यादा ग्रो करे। और यहाँ पे एक एक करके लेनो, यारू और बाकी मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि सरप्राइज फैक्टर होंगे, मतलब वो लोग अभी ग्रो कर रहे हैं और इनके बारे में अभी नंबर 9 को पता नहीं होगा। मीना आसिरो तभी कहती है अभी हमारे पास सबसे बड़ी एक काम है, हमें अनलिमिटेड वेपन को तैयार करना होगा, हमें वेपन नंबर 6 यूज़र को तैयार करना होगा। सब सोचते क्या नंबर 6 वेपन, द स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज़्यादा डेंजरस जो भी अब तक के काइजू वेपन बनाए गए हैं। केजी कहता है तो तुम लोगों का प्लान है कि तुम लोग फॉर्मर काइजू किंग को नए काइजू किंग के साथ भिड़ाओगे। जुड़ा फिर से चौंकते हुए कहता है क्या तुम्हें नंबर 6 कंपेटेबल यूज़र मिल चुका है। वाइस कैप्टन तभी मॉनिटर में दिखाता है और कहता है बिल्कुल, वो बंदा कहीं भी बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं आया है, यहाँ तक कि जब एग्ज़ाम के टाइम में उसके अनलिश कॉम्बैट पावर भी बहुत ज़्यादा एवरेज था और उसका नाम है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़े से काइजू को जिसके साथ यारू लड़ रहा था। तभी यारू को कोई कहता है यारू नीचे झुको। यारू के झुकते ही उस बड़े से काइजू को कोई मारता है और वो और कोई नहीं रेनो इचिकावा है। यारू उसे देखते हुए चौंकता है
और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है कि नंबर 6 वेपन का यूज़र और कोई नहीं बल्कि रेनो इशिकावा होने वाला है, जिसका कि सेल मैच कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है नंबर 6 वेपन से। सो क्या अब रेनो इशिकावा भी कापका की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर देखना है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।